अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और शिबा इनू कॉइन ने जो अनएक्सपेक्टेड, जो लोग सोच रहे थे कि भाई नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता, एक बड़ा बुलिश दिखाया जो मेरे ख्याल में दिसंबर के एंड तक पॉसिबल था और इतना बड़ा नहीं था जो मैंने सोचा। तो जनवरी के मंथ में मैं ऐसा सोच रहा था कि वैल्यू जो है वो 12 से 15 तक जा सकती हैं, ठीक है, या 14 तक तो कंफर्म जा सकती हैं। तो हुआ क्या कि अचानक से बड़ा बुलिश देखने को मिला। तो प्राइसेस जो है वो 946 से बढ़ती बढ़ती जो है वो 1195 तक पहुंची, तकरीबन 12 का फिगर। और ये 12 का फिगर मैं ये सोच रहा था कि क्या पता मार्केट दिसंबर की जो क्लोजिंग है वो इस पोजीशन में दे, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अभी देखें क्रिसमस भी आ रहा है, उस मौके के ऊपर भी बुलिश देखने को मिलेगा। इस टाइम जो है वो प्राइसेस 981 के ऊपर है। इट्स योर टाइम कि आप लोग उस वक्त भी प्रॉफिट ले रहे थे, लोगों ने प्रॉफिट लिया, वेल्स ने प्रॉफिट लिया। अभी दूसरी रेड कैंडल बन गई, कल की रेड कैंडल थी, आज की रेड कैंडल है। तो ये आपके पास एक और मौका है कि आप लोग यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा से कर लें। वो लोग जो शॉर्ट वैलेट रखते हुए हैं वो यहाँ पे डीसीए कर सकते हैं, अपनी प्राइसेस को, वैल्यू को डीसीए कर सकते हैं। फिर आपको दोबारा से ऐसा बुलिश जब देखने को मिलेगा, आप लोग अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर सकते हैं। जब ऐसा हुआ ना कि लोगों ने फ्रॉड क्रिएट करने की कोशिश की है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, स्कैम जो है वो खेलने की कोशिश की है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। देखें, आप किसी के बारे में बात तब करते हैं, ठीक है, कि आपको जो है वो श्योरिटी होती है कि ये जो है वो मैं जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में कहता हूँ वो 100% एक्यूरेट है, और जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई दूसरा बंदा कह रहा है तो वो गलत है। जो रियलिटी की बात है वो ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो उसके ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते। ये हकीकत है इस प्लेटफॉर्म की कि यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। अगर आप बिलीव कर चुके हैं तो इसका मतलब आपके पास कोई 100% ऐसा कोई सर्टिफिकेट आ चुका है, या कोई ऐसा बंदा आ चुका है, या कंपनी आपको श्योरिटी दे रही है, और कोई ऐसी जो है वो बात कर रही है कि भाई ऐसी टेंशन नहीं है, 100% गारंटी है। गारंटी वही बात है कि या तो गवर्नमेंट आपको दोगी, थर्ड पार्टी देगी आपको, जैसे कि बैंक्स होते हैं, बैंक्स आपका गारंटेड होता है कि भाई हमारे पास आपका पैसे, टेंशन नहीं लेनी, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो ऐसी कोई चीज़ हो तो फिर तो हम माने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हवा में काम है, आपका वैलेट आपके हाथ में है, आप एक्सचेंज के साथ काम कर रहे हैं, डूब गया, आप जो है कुछ भी करें, ठीक है। तो नहीं गारंटी कर सकते। कोई बंदा गारंटी कर रहा है तो वो गलत बात कर रहा है, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट्स की जो है वो बात करने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट को गलत कहना, ये वो है गलत बात है। मैं यहाँ पे कहूँ ठीक है जी मेन नेट प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं, मैं यहाँ पे क्यों कहूँ कि मीम प्रोजेक्ट बुरे होते हैं? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना, क्योंकि मीम प्रोजेक्ट प्रॉफिट दे रहे हैं और ये दे भी रहे हैं इस तरह। 33% प्रॉफिट उसने जस्ट इन 24 आवर हम लोगों को दिया, ठीक है। तो पैसा तो उसमें से भी लोग कमा रहे हैं, वेल्स कमा रहे हैं। तो अगर कोई कमा रहा है और आप उसको उसके सर पे बैठ के ये कहते हो कि तुम गलत कर रहे हो क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो, इसलिए, सिर्फ इसलिए कि यार ये मेन नेट के, ये एक मीम प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा के वहाँ से कमा रहा है, एक तो उसको वो दुख होता है। दूसरा दुख ये होता है कि यार इन लोगों को समझ नहीं है कि ब्लॉकचेन क्या होती है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी को समझो। अपने अंदर कुड़ रहा होता है। भाई तुम अपना काम करो, लोगों को समझ खुद ब खुद आ जाएगी। क्यों लोगों पे अपना टाइम वेस्ट करते हो, या लोगों को समझा रहे हो कि ये गलत है जी, ये गलत है, ये गलत। जब आप गलत करना शुरू कर देंगे ना, तो आप दूसरों को पॉइंट करते रहेंगे सारी ज़िंदगी। आप यही कहते रहेंगे वो गलत है, वो गलत है, बोल के अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देंगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हमारा मकसद नहीं है, या हमारा टाइम ये नहीं होना चाहिए लोगों के साथ बहस लगा ले। मैं ये क्यों बहस लगाऊं? मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, मेरे खिलाफ भी आते हैं, मैं कभी भी उनको ना रिप्लाई करता हूँ, ना उनको जो है वो कभी कमेंट करता हूँ, ठीक है जी। तो ये चीज़ समझे। तो शिबा इनू कॉइन के बारे में जो फ्रॉड क्रिएट करता है इस तरह चीज़, उनके पास गारंटी नहीं है कि वो क्या, किस बेस के ऊपर इसके अंदर कर रहे हैं, सिर्फ इस बेस पे कि ये मेन नेट नहीं है, ठीक है। हालांकि उन्होंने सारे वो काम किए जो एक प्रोजेक्ट को करने चाहिए। उन्होंने वेब के ऊपर काम किया, उन्होंने स्वैप के ऊपर काम किया, मेटावर्स उन्होंने उसके ऊपर काम किया, फिर गेमिंग के ऊपर काम किया। तो उन्होंने वो सारे काम किए जो उनको करने चाहिए थे। मेन नेट उन्होंने लॉन्च किया, वो नहीं उस तरह परफॉर्म कर सका, लेकिन वो कर रहा है अभी भी। और अभी भी इनकी एक्टिविटी या काम इनको पता है, हमारी डेवलपर टीम लगी हुई है, मैटिक की टीम उनके साथ काम कर रही है। और एक ऐसा मेन नेट, या तो वो नया मेन नेट बना देंगे जिसको सिर्फ शिबा इनू के साथ अटैच किया जाएगा, या फिर जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि सारा सिस्टम वो शिबीरम के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाए तो आप खुद देखेंगे शिबा इनू के अंदर कैसा बुलिश आता है। तो हम मेन नेट के बाद शिबा इनू को मीम भी नहीं कह सकते कि वो मीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि लोग अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं,
किस बुनियाद पे कर रहे हैं। हम लोगों को रोकते हैं, ये ना करो, ये ना करो, ये मीम है, ये ठीक है यार, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोगों को तकलीफ होगी कि यार तुम मुझे कह रहे हो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करो और ये देखो ये प्रॉफिट दे रहा है, तो आप उसको कहते हो कि यार तुम बेवकूफ़ हो, तुम ये हो, तुम ये हो, वो हो। उसका जवाब तो इनके पास आता नहीं है कि यार ये प्रोजेक्ट अगर 33% प्रॉफिट दे गया जिसमें तुमने मुझे इन्वेस्टमेंट कराई और कहते हो यार ये मेन नेट है, ये ऐसे है, इस वक्त मेन नेट प्रोजेक्ट भी अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मेन नेट भी अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यूअर्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी रिसर्च के मुताबिक जो आपको अच्छा लगता है, हर बंदा अपनी फाइनेंशियली जो समझता है कि मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, वो फुली जो है वो अपनी मर्जी से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ना कि वो किसी से बाउंड होकर या कहे कि भाई ठीक है जी तुमने मुझे कहा था ये वो। मत लोगों के ऊपर गुस्सा हो, मत लोगों को अपने साथ अटैच करें, मत लोगों को ये कहें मैं कह रहा हूँ इसके अंदर कर लो, यार क्या कह रहे हो, किसी को कुछ ना हो। हमारा काम है न्यूज़ अपडेट्स वगैरह शेयर करना है। शिबा इनू कॉइन मेरे भाइयों डाउन आया हुआ है, ठीक है। मर्जी होगी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, नहीं मर्जी होगी ना करें। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और मैं अपने पैसों का खुद जिम्मेदार हूँ, आपके पैसे का आप खुद जिम्मेदार हैं। सिस्टम यही है कि मार्केट में जिसको पब्लिक उठाती है, जिसको कम्युनिटी सपोर्ट करती है वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, जिसको कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करती वो प्रोजेक्ट नीचे गिर जाता है, चाहे वो मेन नेट हो चाहे वो मेन नेट ना हो, ठीक है। चाहे वो मार्केट में स्कैम करने आया हो, कुछ भी करने आया हो, अगर उसको कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है वो प्रॉफिट भी देगा, वो बुलिश भी देगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हमें कोई ऐसी गारंटी नहीं मिलती किसी प्लेटफार्म की तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से कि भाई अब हम चीज़ों को चेक करेंगे, KYC करेंगे, सिस्टम को बेहतर बनाएंगे, और वो सिर्फ कर सकते हैं ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो कर सकते हैं, ये लाइक अमेरिका, चाइना, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं ये कर सकते हैं कि इनके ऊपर पकड़ दकड़ शुरू की जाए ताकि लोगों को स्कैम ना हो, सिक्योरिटी रिस्क जो बना हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। हर तरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कहाँ से आया, कितने लगा रहा है, कितने निकाल रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। कंपनी क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही, पैसा कमा रही है, बना रही है, जा रही है। देखे ना बाइनेंस के CEO को भी तो स्टेप डाउन करवा दिया उन्होंने, उसके ऊपर जेल भी हो सकती है उसको, क्या पता उसने क्या कुछ घपले किए हैं वो बाइनेंस के अंदर। दुनिया की जनाब कितनी अमीर तरीन आदमी में वो शामिल हो गया। तो ये चीज़ें व्यूअर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसके ऊपर काम होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उतार चढ़ाव होंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है सबको आपको पता है कि हम लोग 8 से 10 प्रोजेक्ट या उससे ज़्यादा जितने अब रखना चाहते हैं रखते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि इनमें से अगर कुछ स्कैम कर भी गए तो बाकी प्रोजेक्ट्स मुझे प्रॉफिट दे देंगे। इसको रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हम लोग कहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी वो चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में याद रहूँगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे कह रखिएगा, और शिबा इनू के अंदर बिलीव रखें, बेहतर होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मेन नेट प्रोजेक्ट अच्छा प्रॉफिट देंगे तो शिबा इनू भी अच्छा प्रॉफिट देगा, इसमें कोई शक नहीं है कि कम्युनिटी इसके सपोर्ट में, जिस वक्त कम्युनिटी इसको सपोर्ट करना छोड़ देगी हम भी इसको सपोर्ट करना छोड़ देंगे। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ के बहुत रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।